आज का अपना टॉपिक है बल्क एक्सप्लोजिव, है ना। ओपन कास्ट एक्सप्लोजिव अपन पढ़ रहे हैं, जिसमें से अपन दो बता दिए हैं, है ना। दो दो तीन बता चुके हैं ना। ओपन कास्ट एक्सप्लोजिव पढ़ा रहे थे, आज बल्क एक्सप्लोजिव पढ़ाएंगे, है ना। ओपन कास्ट का अगला एक्सप्लोजिव बल्क एक्सप्लोजिव क्या होता है। ये स्लरी इमल्सन एनफो, डॉप्ड इमल्सन और इमल्सीफाई एनफो एक्सप्लोजिव के ओपन कास्ट माइंस में होल में पंप ट्रक बल्क में डिलीवरी ट्रक बीएमडी द्वारा मिक्स करते हुए भरा जाता है, ठीक है ना। ये मिश्रण होता है कई उसका, और इसको कहाँ किसके द्वारा भरते हैं, ठीक है। बल्क मिक्स डिलीवरी ट्रक के द्वारा इसको होलों में भरा जाता है, ठीक है। इन्हें बल्क एक्सप्लोजिव कहते हैं। इसको अपन क्या कहते हैं, बल्क एक्सप्लोजिव, है ना। बल्क से समझ आ रहा है बहुत ज्यादा। ये होल में भरने के कुछ मिनटों बाद बूस्टर सेंसिटिव बनते हैं, ठीक है। होल में भरने कुछ मिनटों बाद इन्हें कास्ट बूस्टर, इसको किसके साथ ब्लास्ट करते हैं, क्वेश्चन आएगा तो कास्ट बूस्टर के साथ अपन ब्लास्ट करते हैं, ठीक है। अगला है ये होल 35 से 45 मीटर गहरे हैं ना। जहां होल 35 से 45 मीटर गहरे हैं, ठीक है, उनमें भरा जाता है इसको, ठीक है। इतने गहरे होल होने चाहिए। वह कार्टेज बूस्टर के एक्सप्लोजिव बड़ी ओपन कास्ट माइंस में काम आता है, ठीक है। ये कहाँ पे काम आता है, तो अपना बड़ी बड़ी ओपन कास्ट माइंसों में काम आता है, क्योंकि वह विशेषकर ओबी में बहुत से गहरे होल एक साथ ब्लास्ट करना, है ना। ओबी मतलब हो जब ओवरबर्डन अपन निकालते हैं, तो बहुत सारे गहरे होल को एक साथ ब्लास्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो वहाँ बल्क एक्सप्लोजिव काम आता है, ठीक है। एक दिन में 40-50 टन एक्सप्लोजिव चार्ज करना पड़ता है ना, एक दिन में अपन को, जो बल्क सिस्टम द्वारा संभव है, मतलब नॉर्मल नहीं है ना, बल्क सिस्टम के द्वारा ही संभव है। पंप ट्रक होल में माल 200 से 300 प्रति मिनट तेजी गति से भरता है, ठीक है। पंप ट्रक के मतलब माध्यम से होल में 200 से 300 किलो एक्सप्लोजिव प्रति मिनट भरते हैं अपन, ठीक है। कितना, 200 से 300 केजी प्रति मिनट, है ना। अब आगे दिया है, इनकी जानकारी नीचे दी जा रही है, देखो। पहला क्या है, प्लांट, अब इसको पूरा कर लें। प्लांट मिक्स एक्सप्लोजिव, माइन के नजदीक सपोर्ट यूनिट बल्क एक्सप्लोजिव तैयार किया जाता है। तैयार माल बीएमडी द्वारा, ठीक है, मतलब माइंस के पास इसको बनाते हैं मिक्स करके, ठीक है। फिर बीएमडी के द्वारा इसको, बीएमडी के द्वारा क्या करते हैं, इसको माइंस में ले जाकर क्या करते हैं, होल साइज बल्क होल पाइप के होल के पाप, ठीक है। होल पाइप इतना लंबा रखा जाता है कि होल के निचले भाग तक, हाँ, ठीक है ना। वही है कि अपन जहाँ पे माइंस रहती है वहां पे इसको मिक्स करते हैं, ठीक है। फिर बीएमडी ट्रक के द्वारा उसमें पाइप लगा के होल में पहुंचाया जाता है, ठीक है, निचले भाग में। पाइप की लंबाई इतनी हाँ, इतनी रखी जाती है कि वो वहां तक पहुंच जाए, ठीक है। ये सब दिया हुआ है नॉर्मल, ठीक है। प्लांट मिक्स हो गया, मतलब जहां पे अपनी माइंस है वहीं पे अपन इसको मिक्स करते हैं ना। प्लांट मिक्स एक्सप्लोजिव, है ना, स्लरी या इमल्सन, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे इसमें दिया, विशेष पानी वाले होल में प्लांट में ही एक्सप्लोजिव तैयार होता है, ठीक है। इसीलिए आसपास काफी दूर तक सुरक्षित दूरी बनाए रखनी पड़ती है। ट्रांसपोर्ट व लोडिंग के समय भी खतरा रहता है। इन कारणों से यह तरीका विशेष प्रचलित नहीं है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला क्या होता है, साइड मिक्स स्लरी एक्सप्लोजिव, है ना। साइड मिक्स स्लरी एक्सप्लोजिव क्या होता है, यह स्लरी एक्सप्लोजिव कहाँ, एसएमएस का फुल फॉर्म याद रखेंगे सबसे पहले, साइड मिक्स स्लरी एक्सप्लोजिव, ठीक है। यह स्लरी एक्सप्लोजिव कंपनी से बनकर, ठीक है, वो अभी इसके पहले वाला क्या था, अपन उसको वहीं पे बनाते हैं, ठीक है, अपने से मिक्स करके बनाते हैं, फिर होल में डालते हैं, ठीक है। पर साइड में स्लरी एक्सप्लोजिव क्या होता है, कंपनी द्वारा बन के आता है, ठीक है। यह स्लरी एक्सप्लोजिव कंपनी से बनकर कार्टिज रूप में नहीं आता है, ठीक है। अच्छा, इसको बनाते हैं, बल्कि उसके अलावा साइड पर होल मिक्स करके विशेष प्रकार का पंप ट्रक द्वारा, ठीक है, उसको भी अपन वही बनाते हैं पास में, इसको भी अपन क्या करते हैं, मिक्स करके, ठीक है, फिर पंप या ट्रक के द्वारा होल में भरते हैं इसको, ठीक है। इसीलिए इसे साइड मिक्स एक्सप्लोजिव कहते हैं, ठीक है। मतलब वहीं साइड में इसको भरा जाता है, ठीक है, मिक्स करके। माइन के नजदीक स्थित सपोर्ट प्लांट में स्लरी द्रव्य रूप में अधूरी तैयार की जाती है। यह अधूरी तैयार स्लरी ठोस केमिकल सैनिटाइजर होल पंप ट्रक 3 अलग अलग टैंक में भरे जाते हैं, ठीक है। माइन में होल से कुछ दूरी पंप ट्रक ले जाया जाता है। पंप चालू करने पर ये तीनों पदार्थ नापे हुए निर्धारित में, ठीक है, 3 रहते हैं, उसको तीनों को अलग अलग उसमें ले जाते हैं, ठीक है। बैग से मिक्सिंग हॉपर से गिराते हैं। मिक्सर 15 मीटर लंबे 2 सेंटीमीटर डायमीटर के
एंटी स्टैटिक होज पाइप द्वारा कंट्रोल गति से ब्लास्ट होल में भरा जाता है। ठीक है, सुरक्षा के लिए ट्रक एक्साइड पाइप में फ्लेम ओवर पढ़ रहा हूँ। तीनों आवश्यक नॉन एक्सप्लोजिव होते हैं। मिक्स होने में कुछ मिनट बाद होल में उसमें एक्सप्लोजिव बनता है। ठीक है, साइड मिक्स सिस्टम बहुत ही सुरक्षित होता है क्योंकि सपोर्ट प्लांट में बनते समय माइंस तक ट्रांसपोर्ट व लोडिंग के दौरान नॉन एक्सप्लोजिव अवय ही हैंडलिंग होता है। होल में भरने के कुछ मिनट बाद ही एक्सप्लोजिव बनता है। ठीक है, पंप ट्रक में लगे मीटर के आवश्यक अनुसार बदलकर एक्सप्लोजिव में स्टेटअप और डेंसिटी जरूरत अनुसार बदल सकते हैं। डेंसिटी 1.1 टू 1.26 या उससे अधिक रखी जा सकती है। पानी वाले होल में यह बारूद तैरता नहीं है, पानी में ठेलकर नीचे होल में बैठ जाता है। ठीक है, एसएमएस का क्रिटिकल डायमीटर 100 होता है। भारत में एसएमएस का प्रयोग सबसे पहले कुद्रामुख आयरन और माइन में शुरू किया गया और उसके बाद एनसीएल के दूधी चूहा प्रोजेक्ट में शुरू करके अन्य खानों में बढ़ता गया। चलो ठीक है, ये क्या होता है अपना साइड में स्लरी एक्सप्लोजिव, इसको क्या करते हैं, 3 ट्रक में इसको भरते हैं अलग अलग केमिकल और तीनों को मिक्स करके, ठीक है, होल में भरा जाता है। ठीक है, ये सबसे क्या होते हैं अपने सुरक्षित एक्सप्लोजिव माना जाता है। ठीक है, होल में भरने के बाद ये क्या एक्सप्लोजिव बनता है। ठीक है, उसके पहले ये एक्सप्लोजिव नहीं रहता है ना। फिर अगला बताया गया है कि इसकी डेंसिटी कितनी होती है, तो 1.1 टू 1.26। ठीक है, इसकी डेंसिटी को बढ़ाया और घटाया जा सकता है। ठीक है, कंडीशन के अनुसार। ठीक है, इसको अपन पानी में भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले कहाँ पे इसका क्रिटिकल डायमीटर पूछेगा तो 100 एसएमएस का। भारत में एसएमएस का प्रयोग सबसे पहले कहाँ हुआ था, तो कुद्रामुखी आयरन माइंस में। ठीक है, कौन सी माइंस में, कुद्रामुख आयरन माइंस में। ये इसका भी याद रखेंगे। ठीक है, और कोल में पूछेगा सबसे पहले कहाँ हुआ था, तो नॉर्थन कोलफील्ड लिमिटेड में एनसीएल में हुआ था। ठीक है, कौन से प्रोजेक्ट में, तो दूधी चूहा प्रोजेक्ट में। इतनी चीजें याद रखेंगे। ठीक है, शरीर एक्सप्लोजिव को ब्लास्ट करने के लिए लगभग 0.2% हाई एनर्जी बूस्टर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, शरीर एक्सप्लोजिव को ब्लास्ट करने के लिए कितना, लगभग 0.2% हाई एनर्जी बूस्टर की जरूरत पड़ती है। पहले उचित साइज 200 ग्राम। ठीक है, इसको आगे पढ़ लेते हैं। उचित साइज क्या दिया है, 500 ग्राम का पेट्रोलाइट कास्ट बूस्टर फ्यूज में एसएमएस भरा जाता है। ठीक है, सबसे होल में निकले डिटोनेटर फ्यूज अन्य डिटोनेटिंग नहीं, फ्यूज में जोड़कर उनसे डिटोनेटर बांधा जाता है। उसमें शॉर्ट फायरिंग केबल जोड़कर सुरक्षा की जगह में ब्लास्ट करने पर सबसे होल ब्लास्ट होता है। हाँ, ठीक है, होल के आगे पीछे उड़ाने की डिटोनेटिंग फ्यूज की जरूरत अनुसार ब्लास्टिंग रिले की फिट की जाती है। ठीक है, हाँ, और कुछ जानने लायक नहीं है, उसका दिया हो कैसे उसको ब्लास्ट करते हैं वो पूछता नहीं है। ठीक है, इतना याद रखेंगे। क्रिटिकल डायमीटर 100 सबसे पहले कहाँ यूज किया गया, आयरन माइंस में। ठीक है, फिर उसके बाद कहाँ, एनसीएल के दूधी चूहा प्रोजेक्ट में इसका यूज किया गया। ठीक है, ठीक, इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे ना, साइड में इमल्सन। ठीक है, या अभी पंप ट्रक के भरने वाला बल्क इसको पंप ट्रक द्वारा भरा जाता है ना, वही जो भी बताए थे। ठीक है, सॉलिड एक्सप्लोजिव के बजाय इमल्सन एक्सप्लोजिव आवश्यक मिक्स करते हुए होल में भरे जाते हैं। ठीक है, मिक्स करते समय प्रोडक्ट में हलचल द्वारा हवा में बुलबुले पैदा किए जाते हैं अथवा यह केमिकल सैनिटाइजर मिलाया जाता है इसमें। ठीक है, जो मिक्सचर में गैस के बुलबुले पैदा करता है, ये बुलबुले ऑक्सीडाइजिंग फ्लूइड तो हॉट स्पॉट देकर रिएक्शन से तेजी लाते हैं। बुलबुले से जरूरत अनुसार एक्सप्लोजिव की डेंसिटी भी घटाई बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, ये भी उसी तरह का एक्सप्लोजिव है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। डोप ये सब नहीं पूछता है, डोप डोप इमल्सन नहीं पूछता है ना, इसका कोई जरूरी नहीं है पढ़ना, छोड़ दो इसको। ये पूछता है बल्क एनएफओ पूछता है। ठीक है, ऐसा में तो साइड में इमल्सन हो गया कि भांति एएनएफओ। एनएफओ फुल फॉर्म का है, अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल भी बल्क लोडिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके लिए विशेष डिजाइन का बल्क लोडिंग ट्रक में अमोनियम नाइट्रेट रखा जाता है और कॉर्पोरेटिंग में डीजल होल में वही चीज यार जो पढ़ाए थे कल, एन कॉर्पोरेटिंग, उसी का एक रूप है ये, है ना, छोड़ दे इसको। इसी का एक रूप है जो बताए थे कल।
एक्सप्लोजिव है ना। बूस्टर चार्ज किसे कहते हैं? तो NFO अपना क्या है बताए थे ना, नॉन केप सेंसिटिव है ना। ओपन कास्ट में अपन इसका यूज करते हैं। तो इसको सेंसिटिव बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए? केप सेंसिटिव बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, इसमें सेंसिटिव एक्सप्लोजिव को प्रयोग करते हैं, एक्सप्लोजिव मिलाते हैं, है ना। तो ठीक है, उसे अपन क्या कहते हैं? बूस्टर कहते हैं। समझ में आया? नॉन केप सेंसिटिव को केप सेंसिटिव बनाने के लिए जिस एक्सप्लोजिव का प्रयोग किया जाता है उसे बूस्टर चार्ज कहते हैं, या कार्टिज बूस्टर भी हो सकता है, ठीक है, या कास्ट बूस्टर भी। ये दोनों में से कुछ भी हो सकता है, कार्टिज बूस्टर भी हो सकता है और कास्ट बूस्टर भी। अब आई बात समझ में? तो पूछे कोई बूस्टर चार्ज किसे कहते हैं? तो नॉन केप सेंसिटिव एक्सप्लोजिव को केप सेंसिटिव एक्सप्लोजिव बनाने के लिए, है ना, जिस एक्सप्लोजिव का प्रयोग करते हैं उसको अपन क्या कहते हैं? बूस्टर चार्ज। ठीक है, इसमें एक बात दिया भी है, जिसे ANFO या अन नॉन केप सेंसिटिव बल्क एक्सप्लोजिव के कॉलम चार्ज को ब्लास्ट करने के लिए जो हाई एनर्जी डेटोनेटर सेंसिटिव केप सेंसिटिव एक्सप्लोजिव प्रयोग किया जाता है ना, उसे बूस्टर चार्ज कहते हैं। ठीक है, नॉन केप सेंसिटिव में जो केप सेंसिटिव एक्सप्लोजिव का प्रयोग करते हैं उसको क्या कहते हैं अपन? बूस्टर चार्ज कहते हैं। ठीक है, ये दोनों में से कुछ, ये कास्ट बूस्टर भी हो सकता है और क्या हो सकता है? कार्टेज बूस्टर भी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? कास्ट बूस्टर क्या होता है? ANFO और अन्य नॉन केप सेंसिटिव एक्सप्लोजिव को ब्लास्ट करने के लिए हाई एनर्जी एक्सप्लोजिव की जरूरत होती है ना। बड़े डाई बड़े डायमीटर होल में इसके लिए हाई डेंसिटी एक्सप्लोजिव की बनी बनाई इकाइयां काम आती हैं, इन्हें कास्ट बूस्टर कहते हैं। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे NFO और अन केप सेंसिटिव को, है ना, ब्लास्ट करने के लिए, जो भी नॉन केप सेंसिटिव एक्सप्लोजिव है उसको ब्लास्ट करने के लिए हमको क्या चाहिए? हाई एनर्जी एक्सप्लोजिव चाहिए, ठीक है, जरूरत होती है। और बड़े है ना, तो वो जो हाई एनर्जी एक्सप्लोजिव चाहिए उसको अपन क्या कहते हैं? कास्ट बूस्टर कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है कि नॉन केप सेंसिटिव को केप सेंसिटिव बनाने के लिए, है ना, जो अपन प्रयोग करते हैं केमिकल, उसी क्या कहते हैं? कास्ट बूस्टर कहते हैं। ठीक है, इसकी BOD याद रखेंगे 7000 मीटर सेकेंड। ठीक है, जो जरूरी है। वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन 7000 मीटर सेकेंड होती है, किसकी? कास्ट बूस्टर की। ठीक है, इसको याद रखेंगे। और क्या याद रखेंगे? और देखते हैं, कास्ट बूस्टर 100, 200, 250, 500, 700 ग्राम पेंटोलाइट 1:TNT P18 बूस्टर होते हैं। ठीक है, जिसमें डेटोनेटिंग फ्यूज बांधने के लिए होल होता है। अच्छा, डेटोनेटिंग फ्यूज इसी में बांधते हैं ना कास्ट बूस्टर में, और डेटोनेटर बैठाने की जगह भी होती है ना। डेटोनेटर काहे में अपन डालते हैं? तो कास्ट बूस्टर, है ना, कार्टिज में, प्राइमिंग कार्टिज में। और ईका कंपनी के कास्ट बूस्टर का नाम प्राइमिक्स दिया जाता है। GOCL कंपनी कास्ट बूस्टर को पेंटालाइट कहते हैं। ठीक है, जो अरीका कंपनी का कास्ट बूस्टर होता है उसको क्या कहते हैं? प्राइमिक्स। और GOCL का होता है उसको क्या कहते हैं? पेंटोलाइट बूस्टर। कास्ट बूस्टर की डेंसिटी याद रखेंगे 1.50 से 1.60 होती है। आजकल इमल्सन बूस्टर भी बनाए जाते हैं, उनकी BOD 4800 मीटर सेकंड अधिक और डेंसिटी। ठीक है, आजकल इमल्सन इमल्सन बूस्टर भी बनाते हैं जिसका BOD 4800 है। नॉर्मल क्या है कास्ट बूस्टर का? 7000। इमल्सन कास्ट बूस्टर, इमल्सन बूस्टर का पूछेगा तो 4800। डेंसिटी 1.15 to 1.25 होती है। ठीक है, होल में पहले डेटोनेटिंग फ्यूज बांधकर कास्ट बूस्टर लटकाया जाता है। ठीक है, ऐसे होल रहता है, इसमें डेटोनेटिंग फ्यूज बांध के कास्ट बूस्टर को ऐसे लटका देते हैं होल में, है ना। फिर आगे पढ़ते हैं। बल्क एक्सप्लोजिव भरा, वो उसके टाइप रहता है, कैसे बताऊं। कॉलम चार्ज का 1.0.0 प्रयोग किया जाता है। कार्टिज एक्सप्लोजिव प्रयोग करना है तो कास्ट बूस्टर या डेटोनेटिंग फ्यूज बांधकर प्राइमिंग कार्टिज बनाते हैं, उसे होल में डालने के बाद अन्य कार्टिज डाले जाते हैं। ठीक है, गर्म स्तर में ब्लास्टिंग के लिए कास्ट बूस्टर का प्रयोग, ठीक है, जहाँ गर्म है, जो सा होल गर्म है वहाँ कास्ट बूस्टर का प्रयोग नहीं करना है, क्वेश्चन आएगा तो। ठीक है, हॉट होल के लिए नहीं है। होल की गहराई व बल्क एक्सप्लोजिव पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको देख लो थोड़ा सा। हाँ, करीब 30 मीटर गहरे होल बारूद के निचले भाग पर उसके भार तथा स्टेमिंग के भार के कारण हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर पड़ता है।
उसकी डेंसिटी क्रिटिकल डेंसिटी से अधिक हो अच्छा जाती है। फलस्वरूप एक्सप्लोजिव के डेटोनेशन की क्रिया धीमी पड़ जाती है। इसलिए गहरे होल में एक्सप्लोजिव आवश्यकता से कम डेंसिटी का भरा जाता है। अच्छा, होल की विभिन्न गहराई का आवश्यक डेंसिटी प्राप्त करने के लिए एक्सप्लोजिव किस डेंसिटी का चार्ज किया जाए, इससे रेडी रेकॉनर चार्ट पंप ट्रक पर लगा जाता है। ठीक है, इसमें दिया है होल की गहराई बल्क एक्सप्लोजिव पर क्या प्रभाव करती है। ठीक है, तो जहां 30 मीटर से गहरे होल है ना, वहां पे अपन को क्या करना है कि स्टेमिंग के भार कारण हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ता है। स्टेमिंग के भार के कारण चलो बता इसकी डेंसिटी क्या रहता है कि जहां पे 30 मीटर से ज्यादा गहरे होल रहते हैं तो वहां क्रिटिकल डेंसिटी ज्यादा होती है डेंसिटी से, है ना। तो उससे क्या होता है कि डेटोनेशन की क्रिया धीरे हो जाती है। इसलिए गहरे होल में एक्सप्लोजिव आवश्यकता से कम, मतलब जितनी आवश्यकता होती है गहरे होल में उससे कम अपन क्या करते हैं एक्सप्लोजिव भरते हैं। ठीक है, ठीक है, एक्सप्लोजिव किस डेंसिटी से चार्ज किया जाता है। ठीक है, तो ये होल को भिन्न गहराई में आवश्यक डेंसिटी प्राप्त करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। ये बता रहा है, उसने दिया है कि होल की गहराई का बल्क एक्सप्लोजिव पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जितना गहरा रहेगा उतना कम एक्सप्लोजिव अपन को भरना है ना, क्योंकि उसकी क्रिटिकल डेंसिटी ज्यादा होती है डेंसिटी से, है ना। तो इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे, है ना। बस हो गया, तो यहाँ से एक्सप्लोजिव कंप्लीट होता है। देखते हैं अपन एक्सप्लोजिव रूल। एक्सप्लोजिव रूल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। वर्ष 2008 में लागू इस रूल की समान जानकारी प्रत्येक जनरल मैनेजर, एजेंट माइंस मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, ब्लास्टिंग ऑफिसर, ओवरऑल मैनेजर, फायर सेफ्टी ऑफिसर, जो लोग जितने होते हैं ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए जरूरी है ना, क्योंकि कई जगह उनकी जिम्मेदारी बनती है। ठीक है, मैगजीन, है ना, बल्क मिस डिलीवरी, बीएमडी ट्रक, एक्सप्लोजिव बैन आदि से संबंधित रूल की जानकारी इस पुस्तक में उचित जगह दी गई है। ठीक है, सिर्फ प्रावधान सारांश नीचे दिया गया है। एक्सप्लोजिव रूल 2008 में कुल कितने रूल हैं, लो पहला क्वेश्चन। एक्सप्लोजिव रूल 2008 में कुल कितने रूल है, तो 139, है ना। अरे दो कौन है यार, दो। कोल माइन रेगुलेशन में तो टोटल कितने रेगुलेशन है, 200, पता है ना। हाँ, तो इसमें देखो क्या है भैया, एक्सप्लोजिव रूल में टोटल कितने रूल हैं, तो 139। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन बना, अब आगे पढ़ते हैं इसको। कोई भी व्यक्ति ऑथराइज अधिकृत एक्सप्लोजिव मतलब ऑथराइज एक्सप्लोजिव को छोड़कर किसी अन्य निर्माण, ट्रांसपोर्ट, बिक्री, इमारत, एक्सपोर्ट यूज नहीं करेगा, ना उसे स्टोर करेगा। ठीक है, ठीक है, मतलब इसमें ये दिया हुआ है कि ऑथराइज एक्सप्लोजिव को छोड़ भी किसी भी अन्य प्रकार का एक्सप्लोजिव की बिक्री नहीं करेंगे। ठीक है, केंद्र सरकार अधिकृत एक्सप्लोजिव घोषित करती, कौन करता है, तो केंद्र सरकार। ठीक है, ऑथराइज एक्सप्लोजिव कौन देता है, घोषित करता है केंद्र सरकार। उसकी लिस्ट चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोजिव नागपुर रखते हैं। ठीक है, तो इसकी लिस्ट कौन किसके पास रहती है, सेंट्रल गवर्नमेंट घोषित करती है। और उसकी लिस्ट, इसका फुल फॉर्म आता है कभी कभी किसका, चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोजिव। चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोजिव का फुल फॉर्म आता है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। नागपुर है, नागपुर में है, जो कि नेट पर पेट्रोल एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा फुल फॉर्म याद रखेंगे, अभी आया था, अभी अभी आया था ये क्वेश्चन किसी पेपर में। पीईएसओ का फुल फॉर्म, तो पेट्रोल एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन भी उपलब्ध है। वर्ष 2015 में भारत में विभिन्न प्रकार के एक्सप्लोजिव बनाने वाली टोटल कितनी कंपनी है, 2015 तक 49 कंपनी है। आगे देखते हैं, इन रूल में एक्सप्लोजिव की 8 क्लासेस, मतलब कितने उसमें बांटा गया एक्सप्लोजिव को, क्वेश्चन आता है तो कितने, 8। ठीक है, माइन में प्रयोग होने वाले एक्सप्लोजिव क्लास 2 और क्लास 3 में पढ़ते हैं। जो अपन माइंस, ठीक है, यहाँ तक हमने बताया। अब आगे इसमें दिया है, इन रूल में टोटल कितनी श्रेणी में रखा गया एक्सप्लोजिव को, 8 श्रेणी में। ठीक है, जो अपन माइंस में प्रयोग करते हैं वो कौन से करते हैं, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास में जो पढ़ते हैं। ठीक है, क्लास सेकंड में कौन कौन से एक्सप्लोजिव आते हैं, एएनएफओ, ठीक है, अभी पढ़ा है आपको, स्लरी,
इमल्सन एक्सप्लोजिव आते हैं। क्लास 3 में नाइट्रो कंपाउंड, जिसमें नाइट्रोग्लिसरीन टीएनटी व अन्य हाई एक्सप्लोजिव वाले बारूद आते हैं। ठीक है, अन्य श्रेणी क्लास फर्स्ट में गन पाउडर, जो कि अपन यूज नहीं करते, पता है ना, गन पाउडर एक क्या है, लो एक्सप्लोजिव, पता है ना। फिर क्लास 4 में क्लोरेट मिक्सचर, क्लास 5 में फुलेमिनेट। ठीक, इतना याद मत रखो, दो इतना याद रखो कि अपन कौन कौन सा यूज करते हैं माइंस में, तो क्लास 2 और क्लास 3। ठीक है, टोटल कितने श्रेणी में रखा गया है, तो 8 है ना। फिर अपना क्या है इसमें कि नहीं, उसका याद कर लेना, क्लास 2 और क्लास 3 का, बाकी तो नहीं है। और गन पाउडर का याद कर लेना कि गन पाउडर किस श्रेणी में आता है, तो क्लास फर्स्ट। ठीक है, बस, बाकी नहीं। इतना याद अभी आया था, अभी ये पेपर आया था तुम्हारे इसमें, एक आगे बताते हैं। ठीक है, इतनी चीजें याद रखें। ठीक है, कहीं कोई ये पूछ देता है क्लास है, इसका याद कर लेना, 8 वाले का LOX का फुल फॉर्म ना। और हाँ, ठीक है, हाँ, तो इतना याद रखेंगे ना। 8 में क्या आता है, तो LOX है ना, लिक्विड ऑक्सीजन एक्सप्लोजिव। LOX का फुल फॉर्म क्या होता है पूछता है, तो लिक्विड ऑक्सीजन एक्सप्लोजिव। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अनुमोदित या परमिटेड एक्सप्लोजिव जिन्हें DGMS ने, है ना, बताया था किसके द्वारा रहता है अपना, तो DGMS के द्वारा अप्रूव्ड रहता है। उसी टाइप के एक्सप्लोजिव अपन को यूज करना है अंडरग्राउंड में, है ना, जो DGMS के द्वारा अप्रूव्ड रहता है ना, अंडरग्राउंड में, है ना। इनके नाम आपको बताया था क्या क्या है, P1, P3 और P5। अपने यहाँ 3 ही यूज होते हैं, वैसे तो 5 होते हैं, पर अपने यहाँ दिया है P1, P3 और P5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, क्लास 2 में पढ़ते हैं, ये किस में आते हैं, तो क्लास 2 में। इसको याद रखेंगे, कोई भी एक्सप्लोजिव किसी ऐसे व्यक्ति को भेजा या दिया नहीं जाएगा जिसके पास उसे रखने बेचने का प्रयोग लाइसेंस नहीं है, जिसके पास लाइसेंस सिर्फ वही इसको रख सकता है ना। ठीक है, तो नॉर्मल बातें हैं। एक्सप्लोजिव रोड ट्रांसपोर्ट करना है तो कार ट्रांसपोर्ट। ठीक है, यहाँ कोई जरूरी नहीं, यहाँ से देखो, कोई भी व्यक्ति लाइसेंस के बिना एक्सप्लोजिव रखेगा बेचेगा नहीं, तो पता है। माइन संबंधी लाइसेंस, अब यहाँ से याद रखना, 200 केजी तक ANFO माइंस पर बनाने का लाइसेंस। ठीक है, 200 केजी तक एक्सप्लोजिव के लिए लाइसेंस जो रहता है उसका नाम क्या है अपना, तो एली फर्स्ट। ठीक है, फिर अपना है SMS के लिए जो लाइसेंस रहता है उसका नाम क्या है, उसका नाम भी क्या है, एली फर्स्ट। ठीक है, प्रयोग के लिए मैगजीन का लाइसेंस पूछता है, तो एली थर्ड। ठीक है, एक्सप्लोजिव वैन का लाइसेंस, ट्रांसपोर्ट के लिए लाइसेंस क्या लगेगा, तो एली 7। ठीक है, एक्सप्लोजिव बनाने रखने बेचने प्रयोग करने का विशेष लाइसेंस एली लाइन लाइसेंस। ठीक है, नहीं, एली का मतलब कुछ और है, उसको देख के बताते हैं, और अभी नहीं, बाद में बताएंगे, ध्यान नहीं आ रहा हम। तो इतनी चीजें याद रखेंगे। ठीक है, लाइसेंस से क्या क्या याद रखेंगे, इतने लाइसेंस याद कर लीजिएगा। ठीक है, एक्सप्लोजिव वैन के लिए कौन सा लाइसेंस रहेगा, तो अपना तो LE9। ठीक है, LE7। एक्सप्लोजिव बनाने रखने बेचने के लिए कौन सा लाइसेंस चाहिए, तो LE9। ठीक है, लाइसेंस कहाँ से मिलता है, तो आगरा से। ठीक है, आगरा से। अगला देखते हैं, मैगजीन में लाइसेंस से अधिक एक्सप्लोजिव नहीं रखा जाएगा। ठीक है, जितना लाइसेंस में लिखा रहेगा उतना ही रखना है। ठीक है, विशेष परिस्थितियों में आवश्यक हो जाने पर आवेदन क्रमांक लाइसेंस 1/3 गुना तक अतिरिक्त मात्रा 15 दिन के लिए रखने के लिए पास प्राप्त किया जा सकता है। ठीक, कोई विशेष परिस्थिति आ जा सकती है तो 15 दिन तक रखा जा सकता है। लाइसेंस प्राप्त करने वाले व्यक्ति का एक्सप्लोजिव रखने, ट्रांसपोर्ट, हैंडलिंग करने चार्ज प्रत्येक व्यक्ति को एक्सप्लोजिव में आग, दुर्घटना, गाय व फायर एक्सीडेंट लॉस, है ना, आदि से बचाने के लिए जिम्मेदार होगा। ठीक है, एक्सीडेंट का नोटिस, एक्सप्लोजिव संबंधित कोई भी दुर्घटना हो जाए तो, ठीक है ना, माइंस में कोई भी एक्सीडेंट हो जाए तो कितने घंटे के अंदर नोटिस देते हैं, रेगुलेशन के अनुसार 24 घंटे के अंदर। ऑनर एजेंट मैनेजर, ठीक है, किसको देता है, तो तीनों लोग को देता है, चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ठीक है, पता नहीं ये चीज रेगुलेशन के अनुसार। फिर नोटिस बोर्ड में कितने दिन तक लगा के रखता है, 14 दिन तक। ठीक है, जांच वगैरह कितने दिन तक, कितने दिनों के अंदर करता है, 7 दिनों के अंदर। ठीक है, वो जब वो काम पे वापस लौट आता है तो उसकी सूचना 15 दिनों के अंदर। 4 क्वेश्चन रेगुलेशन में बताए थे, चारों, है ना। तो देखो, अब क्वेश्चन इस टाइप अंदर देना है। ठीक,
एक्सप्लोजिव का नोटिस मतलब एक्सप्लोजिव के कारण अगर दुर्घटना हो जाए तो 24 घंटे के अंदर नोटिस देना है। नोटिस चाहे टेलीफोन के माध्यम से दें, चाहे टेलीग्राम के, चाहे ईमेल के, चाहे फैक्स के, किसी भी माध्यम से दे सकते हैं। ठीक है जना। हाँ, और क्षेत्र के कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोजिव को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भेजना, भी बताया ना आपको, नजदीकी पुलिस स्टेशन में वो। तो ये सब तो ऑप्शन में नहीं आता है, जो आता है उसको बताया। ठीक है, इसके अलावा उन्हें लिखित रिपोर्ट भेजी जाएगी जिससे दुर्घटना की परिस्थितियां है ना वगैरह जान सके। कुछ जानने और सावधानियां इसको देख लो। जहां एक्सप्लोजिव रखा हुआ हैंडलिंग किया जाता है उसके 15 मीटर के अंदर कोई भी व्यक्ति धूम्रपान नहीं करेगा। देखो क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लोजिव के कितने मीटर के अंदर जहां एक्सप्लोजिव रखा गया है कोई धूम्रपान नहीं करेगा, आग नहीं जलाएगा, कोई भी ज्वलनशील पदार्थ। ठीक है, तो इसको 3 तरीके से पूछता है कि एक्सप्लोजिव रखा है जहां वहां पे ज्वलनशील पदार्थ कितने मीटर में नहीं रखना है, तो सबका आंसर क्या आएगा? 15 मीटर। धूम्रपान वगैरह तो 15 मीटर। ठीक है, आग नहीं जलाएगा या ऐसा भी आता है तो 15 मीटर। ठीक, अगला, हैंडलिंग का कार्य सक्षम व्यक्ति है क्या? एक्सप्लोजिव को हैंडल करने का काम सक्षम व्यक्ति मतलब कॉम्पिटेंट पर्सन द्वारा होगा। ठीक है, सक्षम व्यक्ति मतलब कॉम्पिटेंट पर्सन। कॉम्पिटेंट पर्सन की एज कितनी होती है? रेगुलेशन के अनुसार 20 साल। एडल्ट मतलब 18। ठीक है, और ट्रेनिंग के लिए जो जाता है ट्रेनिंग वाले क्या रहती है? 16 साल। 16 ट्रेनिंग वाले की 16। ये 3 एज याद रखना है ना। अभी आया था सर्वेयर के पेपर में, ट्रेनिंग वाले व्यक्ति की एज 16 साल। ठीक है, फिर अगला क्या है? पुलिस वेरिफिकेशन के बाद किसी व्यक्ति को एक्सप्लोजिव वेन का है ना प्रयोग करना दिया जाएगा। ट्रांसपोर्ट के दौरान वेन के साथ 2 हथियारबंद गार्ड रहेंगे। हाँ, वही सब कंडीशन दी हुई है। माइन में ब्लास्टिंग के एक्ट रेगुलेशन के अनुसार है ना, माइन में ब्लास्टिंग किस अनुसार करना है? तो एक्ट रूल और रेगुलेशन के अनुसार करना है। अब जो जरूरी बात है उसको देख लेते हैं। ठीक है, फायर एक्सीडेंट लॉस से बचने के लिए सावधानी रखा जाएगा। एक्सप्लोजिव रूल 2008 के नियमों का उल्लंघन के लिए व्यक्ति रूप से उत्तरदायी होगा। ठीक है, अगर इसका कोई उल्लंघन करता है तो वो खुद जिम्मेदार होगा। जब तक होल चार्जिंग के लिए तैयार ना हो तब तक एक्सप्लोजिव होल के 50 मीटर के अंदर नहीं ले जाया जाएगा। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन। ठीक है, कि जब तक एक्सप्लोजिव को जब तक चार्ज ना करना हो तो एक्सप्लोजिव को कितने मीटर तक अंदर ना ले जाएंगे होल के? तो 50 मीटर के अंदर। ठीक है, जब तक उसको ब्लास्ट न करना हो तब तक 50 मीटर के अंदर एक्सप्लोजिव को नहीं ले जाना है। ठीक है, क्वेश्चन याद रखेंगे। ठीक है, कार्टिज एक्सप्लोजिव मैगजीन ब्लास्टिंग की जगह तक ओरिजिन पैकिंग बॉक्स में ही रख ले जाया जाए। ठीक है, पैक करके। ठीक है, विशेष बंद बक्सों में ही ले जाते हैं। ठीक है, कार्टिज को एक्सप्लोजिव को है ना। कोई भी एक्सप्लोजिव कंपनी कार्टिज एक्सप्लोजिव ब्लास्टिंग की जगह पर डिलीवरी नहीं करेगी है ना। ठीक है, चार्जिंग के दौरान 15 मीटर आसपास में कोई भी अन्य कार्य नहीं किया जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछेगा, जब अपन चार्ज करते हैं तो उसके कितने मीटर के द्वारा कोई भी दूसरा काम नहीं करना है? तो 15 मीटर के अंदर कोई भी अन्य कार्य नहीं करना है। ठीक है, और एक्सप्लोजिव जहां रखा है वहां 15 मीटर तक कुछ भी नहीं करना है ना, मैगजीन में बताए थे ना। ठीक है, उसको चार्ज करना है तो ठीक है, जब तक वो उसको ब्लास्ट नहीं करते तो 50 मीटर तक नहीं खोल के नहीं लाना है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। मैगजीन में सेफ्टी डिस्टेंस, सेफ्टी डिस्टेंस के अनुसार माइंस में काम आने वाले कैटेगरी जेड जेड एक्सप्लोजिव हैविंग मास एक्सप्लोजिव रिस्क मेजर मिसाइल इफेक्ट में आते हैं। अन्य कैटेगरी एक्स वाई जेड। सुरक्षा के लिए मैगजीन गार्ड के पास टेलीफोन रहेगा। मैगजीन एरिया में सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे। एक्सप्लोजिव वैन में अन्य वाहन से धक्का देकर चालू नहीं किया जाएगा। ठीक है ना, धक्का देकर नहीं करना है। किसके पास रहेगा?